हाय गाइस, नमस्ते। तो आज अपन फिर से मैं रिवीजन स्टार्ट करता हूँ जो अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर आयोग दिए गए हैं उनका। इससे पहले अपन यूपीएससी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब आगे की जो भी आयोग बचे हैं, निर्वाचन आयोग है, महिला आयोग है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको मैं पहले बता देता हूँ, यूपीएससी और निर्वाचन आयोग अपने दो एक जगह दिए गए हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आयोग हैं वो हैं, और जो ये सांविधिक आयोग हैं वो आगे दिए गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आने के कम चांस है, लेकिन फिर भी आ सकता है। तो अपन पहले इनके अंदर फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जिसके अंदर जो लिखा गया है उसी का मैं सिर्फ बोलूंगा, उसके अंदर कुछ ना तो समझाने की कोशिश करूंगा ना और कुछ। और फ्रेंकली बताऊं तो ये मैं मेरे खुद के लिए रिवीजन कर रहा हूँ कि भविष्य के अंदर मेरे को जब भी दोबारा रिवाइज करना हो तो मैं एक बार मैं देख लूँ। अगर आपको लगे कि एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, आप अपनी किताब में नोट चेक कर सकते हैं, वो उनके अंदर ऐड कर लेना, या कहीं नोट्सों में तो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये सभी आयोगों के नोट्स हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं निर्वाचन आयोग में जो भी बात है उसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं। ये मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। निर्वाचन आयोग के अंदर जो निर्वाचन है वो जो अपना चुनाव आयोग है वो किसके करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के, और विधानसभा और विधान परिषद के, इनके चुनाव अपना चुनाव आयोग करवाता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, ये लागू हुआ था अभी ये 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 324 लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को जो 15 अनुच्छेद लागू हुए थे उनमें से एक अनुच्छेद ये 324 भी था जो निर्वाचन संबंधी था। ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। अनुच्छेद लागू हुआ था, गठन नहीं हुआ था। गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को अपना ये जो अपना निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अनुच्छेद 324 से 329 के अंदर है, भाग 15 के अंदर, संविधान के भाग 15 के अंदर अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में। प्रकृति कैसी है? संवैधानिक है, बहुसदस्यीय है। बहुसदस्यीय 1+2 है, और स्थायी है, अर्धन्यायिक है, परामर्शदात्री है। स्थायी है, अर्धन्यायी है और परामर्शदात्री है। मतलब सदस्य, इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है, ना कि इस आयोग का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आगे है कि इसकी नियुक्ति। अब अनुच्छेद की जो भी बातें हैं वो एक बार बाद में लास्ट के अंदर करेंगे, और इसको आयोग को, अब ये जो इतनी बातें अपन ने पढ़ ली है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको उल्टा पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, जिससे क्या कि आपको याद करने के अंदर ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, आप भी ऐसा करना कि आप एक बार उल्टा पढ़ के देखना कि आपको ज्यादा आसानी होती है या नहीं होती। लेकिन मेरे को तो ये लगता है कि जल्दी याद होते हैं। ठीक है, मैं आपको लास्ट पेज पे चलता हूँ। देखो, 2025 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, अब यही थीम याद हो गई है। मेरे तो याद है, मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं है। अब तक चुनाव आयुक्त तो हैं, उनके अंदर कितने चुनाव आयुक्त हैं? तो 1 से लेकर जो 26 तक का चुनाव आयुक्त, उनके बारे में अपने को याद करने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन फिर भी, क्योंकि इस बार जो आईपीएससी का पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए अपने को डीप के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहोगे तो फिर आपकी इच्छा है। मैं तो डीप के अंदर रह रहा हूँ, और मैं डीप के अंदर, बहुत ज्यादा डीप के अंदर भी नहीं जा रहा और ऊपर से भी नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, 26 लिखे हैं उनमें से 15-16 के नाम ही मैं याद कर लूंगा। और फिर क्या है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इनको क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो वो क्वेश्चन सही हो सकता है। चलिए ठीक है। और इसके अंदर देखो, पहला अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। तो मैंने इसका सेन से याद रख लिया। सुंदरम से अगर मैं के अंदर लास्ट आया तो वर्मा। सेन, सुंदरम, वर्मा। ठीक है, मेरे 3 याद हो गए। उसके बाद में मैंने याद रखा ज्ञानेश से पहले राजीव। ये 2 मेरे याद है। ज्ञानेश से पहले थे राजीव, और ये मेरे को 2 याद है। उससे पहले सुशील, सुनील याद है। फिर उसके बाद में रावत, फिर ज्योति, जेदी और ब्रह्मा। ये नाम एकदम सही नहीं है, लेकिन वो क्या है कि इनसे आपको मिलता हुआ मिल जाएगा। अब ये जैसे ज्योति नहीं है, वो ज्योति है, जैसे ज्योति है, और अब मैंने इसको ज्योति लिख दिया, तो मेरे क्या आसानी होगी याद करने में। तो कौन है? वर्मा, जेदी, ज्योति, रावत, सुनील, सुशील, राजीव और ज्ञानेश। ये मेरे इतने याद हो गए। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो, यहाँ पे मैंने याद रखा था, लिंग 2 से पहले था गिल, और लिंग 2 के बाद में है कृष्ण। लिंग 2 से पहले गिल और उसके बाद में कृष्ण। उसके बाद नीचे जस्ट लिंग 2 के मैंने लिखा टंडन, और टंडन के बाद में चावला। टंडन और चावला, गिल, लिंग 2, कृष्ण, टंडन, चावला। इसके अंदर बीच में 1-2 छूटे हुए भी हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी जल्दी गए फिर अपने को। ठीक है, फिर मैंने याद किया एक लाइन, ये स्वामीनाथन त्रिवेदी शास्त्री और रामादेवी। क्या? स्वामीनाथन त्रिवेदी शास्त्री और रामादेवी को मैं रमादेवी पढ़ूंगा। रमादेवी कौन है? एकमात्र महिला है।
तो मेरे याद हो गए हैं। अभी मैं आपको 26 में से 10-12 के तो नाम याद डायरेक्ट हो गए मेरे। डायरेक्ट कैसे हो गए, याद हो गए। देखो, सेन सुंदरम वर्मा, स्वामीनाथन त्रिवेदी शास्त्री, रामादेवी गिल, लिंग दोहा कृष्ण, टंडन चावला, वर्मा जयदी ज्योति रावत, सुनील सुशील, राजीव ज्ञानेश। सुनील सुशील, राजीव ज्ञानेश। अब आपके याद हो जाए तो ठीक है, ना हो तो आपकी इच्छा है। अब इससे पहला कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति विधेयक 2023 के अंदर आया था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था। राहुल गांधी कह रहे थे कि सिर्फ एक एलओपी जिसमें न्यायाधीश क्यों हटा दिया है, पहले इसमें न्यायाधीश था, अब उसको न्यायाधीश हटा के कौन कर दिया, कैबिनेट मंत्री का। प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति करेगा, एक एलओपी होगा, 3 सदस्यीय नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, एक देश एक चुनाव, जो एक देश एक चुनाव है उसके अंदर आपसे ये कोई ना पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, वो कौन है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है इसके सदस्य कौन कौन से हैं। तो सदस्य आप लगना 1+7 सदस्य हैं, मतलब टोटल 8 जने हैं। उनमें से एक अध्यक्ष है, स्वामी कौन है, रामनाथ कोविंद जी, अपने पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, ये 2 याद रखना, ये कांग्रेस से संबंधित है। तो अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद हो गए। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको याद रखना है, इसके बाद में 4 शब्द और याद रखने हैं। देखो सुभाष, कौन याद रखना है, याद रखना आप, सुभाष, हरीश और संजय। सुभाष के बाद में हरीश, हरीश के बाद में संजय, और उसके बाद में एन के सिंह। कौन है, एन के सिंह। तो मेरी याद हो गई, एक देश एक चुनाव के अंदर कौन सा हो गया, रामनाथ कोविंद जी हो गए, अमित शाह हो गया, अधीर रंजन चौधरी हो गया, गुलाब नबी आजाद हो गया, सुभाष, हरीश और संजय हो गए, और उसके बाद में एन के सिंह हो गए। तो मेरी याद हो गई। अर्जुन लाल जी मेघवाल जो बीकानेर से हैं, उनको आमंत्रित सदस्य के रूप में चुना गया। अर्जुन लाल जी मेघवाल को क्या चुना गया, आमंत्रित सदस्य के रूप में। और नितेन चंद्र को इस समिति का सचिव बनाया गया। नितेन चंद्र को, एन के सिंह तो सदस्य बन गए, और एन नरेंद्र को क्या बना दिया, नितेन को क्या बना दिया, यहाँ पे नितिन को यहाँ पे सचिव बना दिया। ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इतना याद हो गया। मैं तो देखो ऐसे डायरेक्ट याद कर रहा हूँ, ना कोई समझने की ना और कोई, क्योंकि समझने लायक कोई बात है ही नहीं, तो आप किसकी बात से समझोगे इसको। तो मैं थोड़ी पेन की मोटाई थिकनेस है वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इससे बाद में है कि जो राष्ट्रीय दल होता है, एक होता है राज्य दल, एक होता है राष्ट्रीय दल और एक होता है राज्य दल। अब इसको अगर आपको देना है कि सदस्यता, कोई दल राष्ट्रीय दल कैसे बनेगा, कोई दल राज्य दल कैसे बनेगा, तो इसको याद रखें कि अगर आपको, पहले राष्ट्रीय दल की बात करते हैं, अगर आपको वोट प्लस सीट चाहिए, ऐसा नियम हो कि वोट प्लस सीट हो, तो उसके अंदर 4 राज्यों के अंदर 6% वोट हो और 4 सीटें हो। 4 राज्यों के अंदर 6% वोट हो और 4 सीटें हो। तो आप इसके 464 से याद रखें, 4 राज्यों के अंदर 6% वोट और 4 सीटें हो। ठीक है, अगर आपको सीटें चाहिए तो 2% सीटें लेके आओ। लोकसभा की 2% सीटें, और लोकसभा की 2% सीटें होती हैं 11 आपके लमसम। राज्यों के अंदर मान्यता चाहिए, राज्यों के अंदर मान्यता चाहिए तो 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय दर्जा लेके जाओ। राष्ट्रीय स्तर आप तब बन सकते हो जब आप 464 वाला फॉर्मूला पूरा कर दो, 2% वाला पूरा कर दो, या 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय दर्जा लेके आ जाओ आप। ठीक है, अब राज्यों के अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। राज्यों के अंदर अगर आप विधानसभा के अंदर है तो 6% वोट और 2 सीटें, 6% वोट 2 सीटें। लोकसभा के अंदर है 6% वोट 1 सीटें, 6% वोट 1 सीटें। अगर सीट के ऊपर भी आ गए आप तो 3% या 3 सीटें आ गई। और अगर कुल वोट के अंदर आ गए तो कुल वोट के अंदर 8%। याद हो गए आपके। अब याद देखो, अगर आपको राज्य स्तरीय दर्जा चाहिए, तो 8% वोट लेके आ गो। अगर 8% वोट नहीं लेके आ सकते तो आप ऐसा करो कि 3% सीटें लेके जाओ या 3 सीटें लेके जाओ, इनमें से जो ज्यादा होगी वो मान्य हो जाएगी। अगर इसके भी नहीं ला सकते तो विधानसभा के अंदर 6% वोट और 2 सीटें लेके आ जाओ, लोकसभा के अंदर 6% वोट और 1 सीट लेके आ जाओ। अब ठीक है, अब ये चुनाव आयोग क्या करेगा, चुनाव आयोग चुनाव की तिथियां निर्धारित करेगा, उसकी धाराएं अलग अलग है। चुनाव आयोग की जो धाराएं हैं वो अलग अलग है, आप ऐसे याद रखना। धारा 12 के अंदर है वो राज्यसभा की चुनाव की घोषणा करेगा। घोषणा तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्यसभा के चुनाव करवाएगा। धारा 16 के अंदर वो राज्य विधान परिषद के करवाएगा, धारा 12 के अंदर राज्यसभा और धारा 16 के अंदर राज्य विधान परिषद के करवाएगा। ठीक है, घोषणा राज्यपाल करेगा, राज्य विधान परिषद के राज्यपाल करेगा, और इसकी राज्यसभा की राष्ट्रपति करेगा। 14(2) के अंदर लोकसभा और 15(2) के अंदर है राज्य विधानसभा। 29(1) के अंदर वो के राजनीतिक दलों का पंजीयन करेगा, चिन्ह को आवंटन करेगा और चुनाव चिन्हों का वितरण करेगा। ये अपने बातें पढ़ ली। अब अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद भी उल्टा पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो ज्यादा जल्दी याद होगा। 329 में कहा कि ओ भाई न्यायालय मत चला जाना। 328 में कहा कि राज्य चुनावों के लिए कानून बनाने शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है, कि राज्य के अंदर जो चुनाव होंगे उनके अंदर कानून बनाने शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। और 327 के अंदर कहा निर्वाचन कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। निर्वाचन के जो भी कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास है। और इसी पर एक बनाया गया था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
351। 326 में कहा कि 18 साल से जो भी उम्र है उनको ज्यादा को चुनाव वोट करवा देंगे, और ये 66वें संविधान संशोधन द्वारा वी ताराखंडे समिति की सिफारिश किया गया था कि 18 से ज्यादा वो वोट वयस्क वोटर है, इससे पहले 21 साल थी। 325 में कहा कि 4 बातें कहा कि धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग दो के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये 300 इनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब यही क्वेश्चन अपने को आरपीएससी में अंदर पूछ लिया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि अनुच्छेद दे दिए और मिलाद करने वाले पूछ लिए। तो अब मैं फिर बता देता हूँ 325 कि आपके पास साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 326 के 18 साल के हो गए, वोट डालने से ले जाओ। 327 के संसद का कानून बना देगी। 328 राज्य विधानमंडल कानून बनाने का। 329 के ओ भाई कोर्ट में चले जाना। अब है 324, अपन 324 पढ़ते हैं। अब देखो 324 के अंदर है बहुत सारे क्लोज है। 324 में 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर क्लोज है, लेकिन अपन इसको ऐसे याद नहीं करेंगे। 324 में देखो, एक के अंदर तो हमेशा याद रखना नामावली नुमावली होगी, एक के अंदर नामावली होगी वगैरह ही होगी। दो के अंदर होगी कल को अधिकारी चाहिए तो दो के अंदर कहा कि कल को अधिकारी के तो संरचना चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 324 2 के अंदर कहा गया मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ही उसका अध्यक्ष होगा। अभी ये है कि जितने भी आयोग हैं उनके अंदर अध्यक्ष और सदस्य समान योग्यता वाले ही और समान वाले ही होते हैं, लेकिन उनमें से होता यह है कि सिर्फ मीटिंगों की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष बना दिया जाता है। वैसे चुनाव आयोग है, इसके अंदर 1+2 सदस्य हैं। आप पढ़ेंगे आगे अपन 1+2 सदस्य हैं, लेकिन सभी की योग्यताएं बराबर है, सभी के कार्यभार बराबर है। सब बस एक कार्यभार में एक्स्ट्रा अध्यक्ष के पास ये होता है कि जब मीटिंग होती है तो कार्यभार इसको दे दिया जाता है, इसलिए उसको अध्यक्ष कहते हैं। और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा शक्तियां नहीं है उसके पास, सभी के पास बराबर शक्तियां हैं। 3-2 के अंदर कहा कि संरचना है। 3-3 के अंदर कहा कि इसको जो अध्यक्ष होगा ये अध्यक्ष होगा। 3-4 के अंदर कहा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति आयोग की सलाह राष्ट्रपति की सलाह पे की जाएगी। प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पे। 1 के अंदर नामावली, 2 के अंदर इसकी संरचना होगी, 3 के अंदर की अध्यक्ष होगा, 4 के अंदर बोले कि प्रादेशिक है ना जो भी चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट की सलाह पर और मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर की जाएगी। 5 के अंदर है सेवा, शर्तें और पदावधि। सेवा, शर्तें और पदावधि, जैसे ऐसे पैसे पदावधि याद रख लेना 5 और 5 से ही पदावधि याद रख लेना। पदावधि का किस में निर्भर है? सेवा, शर्तें और इनके ऊपर निर्भर है। ठीक है। और अब आप इसके अलावा अपन पढ़ते हैं इसके बाद में 324 अनुच्छेद पूरा हो गया। एक अब उल्टा पढ़ना पड़ता है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। अपन राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य पढ़ने थे। एक प्रशासनिक कार्य होता है, एक सलाहकारी कार्य होता है, एक न्यायिक कार्य होती है। चुनाव आयोगों की तारीख और नामांकन और जांच करेगा। राजनीतिक दलों का आपसी विवाद को सुलझाना होगा। बोगस मतदान मतलब कहीं पे गलत मतदान और उसको बूथ कैप्चरिंग पर पुनः मतदान और चुनाव रद्द के संबंधित के पास कार्य है। सदस्यों की नियोक्ता संबंधी को परामर्श देगा राष्ट्रपति को, और राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को देगा। मताधिकार की भूमिका मैं अभी बता रहा था। बी ताराकुंडे समिति थी, उसने 61 संविधान संशोधन करवा के और 21 वर्ष को 18 वर्ष कर दी गई थी। जो आज सीमा थी आयु के वयस्क मताधिकार की, थी उनसे 326 के अंदर। चुनाव सुधार के अंदर अब तक क्या हुआ? पिंक बूथ है वो केरल के अंदर, बिहार के अंदर है। पिंक बूथ बिहार के अंदर है, केवल महिलाओं के लिए है। ईवीएम को दिनेश गोस्वामी समिति ईवीएम को, अब ईवीएम को अब ईवीएम ना पढ़े, उसको करें डीवीएम। डी से दिनेश गोस्वामी समिति के अंदर। राजस्थान के अंदर कब काम में ली गई? 12वीं विधानसभा के अंदर काम में ली गई। लोकसभा के अंदर 14वीं विधानसभा के अंदर काम में ली गई। शुरुआत कहाँ से की गई थी? केरल से की गई। प्रथम विधानसभा कौन सी थी? गोवा विधानसभा के अंदर गोवा। राजस्थान के अंदर 12वीं, लोकसभा के अंदर 14वीं, और प्रथम काम में कहाँ ली गई? केरल के अंदर। फिर वीवीपीटी है वो, उसका नाम होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। वीवीटी होता है 2013 से शुरू की गई। नोटा 2013 से सुप्रीम कोर्ट के कहने पे की गई थी। और नोटा कहाँ पे से की गई थी? एक यूनियन बैंक का था। आप ऐसे नोटा को यूनियन बैंक वाला रखना है। नोट कहाँ पे जमा होता है? यूनियन बैंक में। तो यूनियन बैंक वाले जो भी एक दो वर्डिक्ट था उसके अंदर हुआ था ये। ठीक है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। सेवा और शर्तें 325 5 के अंदर, जैसे मैं देखो सेवा शर्तें पदावती लिख के पीछे आया हूँ, तो सेवा शर्तें और पदावती 325 5 के अंदर आपने पढ़ी ली होंगी। और उसके राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति नियम बना के तय कर सकता है, हाँ कर सकता है। और
इसके बाद में इसका स्वरूप कैसा है? स्वरूप देखो 1950 से 1989 तक इसका स्वरूप एक सदस्य का था और वर्तमान में इसका स्वरूप 1+2 सदस्य का है। और अध्यक्ष अपन वो पढ़ के आ चुके हैं। अब इसको हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया को देखो, हटाने की प्रक्रिया 4 की एक समान है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की, और सीएजी की। मतलब इनकी हटाने की प्रक्रिया एक समान है। कौन सी? सीएजी के लेके आ जाओ, निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के लेके आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इनको हटाने के लिए क्या चाहिएगा? लोकसभा के अंदर आपको 100 समर्थन चाहिए, राज्यसभा के अंदर आपको 50 समर्थन चाहिए। जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट की एक समिति होगी, उसके अंदर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, एक विधि ज्ञाता होगा, वो होगा, और उसके बाद में दोनों सदनों के अंदर 2/3 बहुमत से पास हो जाएगी, तो राष्ट्रपति इनको हटा देगा। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की इनकी समान होगी, और दो ही कारण होंगे, सिद्ध कदाचार या असमता। दो ही कारण होंगे, सिद्ध कदाचार या असमता। इसके बाद दिवालिया वगैरह है, उसके अंदर राष्ट्रपति सीधा हटा सकता है, उनके अंदर जांच की नहीं होगी। पदावधि नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष होगी। पदावधि नियुक्ति होगी 6 वर्ष या 65 वर्ष होगी। आपको मैं फिर बता देता हूँ कि यूपीएससी के अंदर भी 6 वर्ष और 65 वर्ष है, और जो जेपीएससी है और आरपीएससी है, उनके अंदर 6 वर्ष और 62 वर्ष है। तो आप इनको याद रख लेना, उस हिसाब से इनको भी याद रखना। निर्वाचन आयोग की भी 6 वर्ष और 65 वर्ष है आयु नियुक्ति। संविधान संशोधन में उल्लेखित नहीं है, लेकिन अपन ने 1972 के अंदर इनकी तय कर दी थी। 324-25 पदावधि नियुक्ति अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। 324 में 4 के अंदर कहा था कि सलाह के लिए अन्य प्रादेशिक नियुक्ति की जाएगी। 324(3) के अंदर मुख्य निर्वाचन आयोग इसका अध्यक्ष होगा। 324(2)(1) के अंदर ये बात कही गई थी, आप पढ़ लेना। 324 अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे गोलमोल सी होगी, मेरे के बीच के अंदर फंबल कर गया, बीच के अंदर गलत भी बोल गया था। चलो अब अपना अगला आयोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार ये नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इनको एक बार देख लेना। अगर आपके कोई 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट हो तो आप उनको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब चलो, अब अपन तो चलिए अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये अपने पास आयोग हैं, इनमें अपन अब थोड़ा 2 तो हो गए अपने संवैधानिक आयोग हैं, वो पूरे हो गए। अब आप पढ़ते हैं अपन मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग को पढ़ेंगे। और मानवाधिकार, अब जो निर्वाचन आयोग अपन अब तक पढ़ चुके हैं, निर्वाचन आयोग पढ़ चुके हैं, अब मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे। अब मानवाधिकार आयोग में निकाल लेता हूँ, और अब थोड़ी मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा, और आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको से ज्यादा सही माने। मैं बीच के अंदर फंबल कर देता हूँ, बीच के अंदर गलत भी बोल देता हूँ कभी कभी फर्स्ट डिवीजन के चक्कर के अंदर, तो आप इसमें जो लिखा हुआ है उसको ज्यादा सही माने। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मानवाधिकार आयोग अधिनियम बना था 1993 के अंदर। 1993 के अंदर मानवाधिकार आयोग बना था, अधिनियम बना था। 1994 के ये 10वां अधिनियम था। 1993 का है, 1994 के अंदर जब लागू करने की बारी आई तो ये 10वां अधिनियम था। भारतीय गणराज्य का ये 44 वर्ष, भारतीय गणराज्य का वर्ष का 44 वर्ष। इसको आप ऐसे 1950 से भी याद रख लेना, और लेकिन वैसे याद रखते जाओगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पेरिस के समझौते का। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ से हुआ? पेरिस के अंदर। देखो, जैसे याद रखना, रह से है तो आप पेरिस रहे यहाँ पे आ रहे। पेरिस के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के फिर सिद्धांतों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था दिसंबर 1993 को। ये तो फालतू बालते हैं, आपको इनका याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? ये अर्धन्यायिक है, परामर्शदात्री है, स्वायत्तशासी है और गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक है। ठीक है, गैर संवैधानिक है तो या आप साविधिक कह दो। ठीक है, विधि द्वारा भी निर्मित है। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस आता है, और भारत के अंदर इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। कब गठन हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। अधिनियम भी 93 का है, 94 के अंदर लागू हुआ था। 10वां अधिनियम था, 10वां वो कानून था। ये 40वें वर्ष लागू हुआ था, 44वें वर्ष लागू हुआ था। जब भारत के अंदर गठन हो गया था तो वो गठन करने वाले थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। इसके अंदर जो धाराएं हैं उनको आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये धारा 1 के अंदर है अधिनियम का नियम और संक्षिप्त नाम है। ठीक है, ये सारों में सेम है। धारा 1-2 के अंदर है, इसका विस्तार पूरे भारत के अंदर होगा। धारा 2 के अंदर परिभाषाएं, परिभाषा में सशस्त्र बल क्या होते हैं, अध्यक्ष क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, मानवाधिकार न्यायालय क्या होता है। मानवाधिकार न्यायालय वही है जो धारा 30 के अंदर उल्लेखित है। मानवाधिकार क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको। अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष वही होगा। धारा 3 के अंदर इसका है गठन। धारा 3 के अंदर क्या है? गठन। धारा 3 के अंदर तो क्या है? गठन कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। धारा 3(2) के अंदर कहा संरचना है 1+5+7 है इसकी संरचना, और 5 को भी आगे बांट दिया, 2 और 3 के अंदर बांट दिया। इसका एक अध्यक्ष होगा जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है, मतलब पूर्व भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है, लेकिन कैसा भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा।
ठीक है। न्यायिक सदस्य के रूप में 2 सदस्य होंगे, उसके अंदर हाई कोर्ट का पूर्व या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश हो जाएगा। 3 विशेषज्ञ सदस्य होंगे जो मानवाधिकार के ज्ञाता होंगे, उनमें से 2019 के बाद में एक महिला को होना आवश्यक हो गया। इसके पदेन सदस्य होंगे 7, जो अपने 1+5+7 बोले थे ना, उसके अंदर 7 पदेन सदस्य होंगे। आप उन 2019 के बाद में इसमें 5 से बढ़ाकर इसको 7 कर दिया गया। कौन कौन होंगे? पिछड़ा आयोग के होंगे, SC ST के, अल्पसंख्यक के होंगे, महिला के होंगे, बाल अधिकार के होंगे और दिव्यांगजनों के होंगे। कौन से होंगे? SC ST OBC के होंगे, SC ST OBC के होंगे, अल्पसंख्यक महिला और बाल अधिकार के होंगे, अल्पसंख्यक के होंगे, महिला के होंगे और बाल के होंगे और दिव्यांगजनों के होंगे। ठीक है। महासचिव होगा इसका धारा 3-4 के अंदर से। आयोग का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी CEO होगा। धारा 5 के अंदर इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर होगा। महासचिव धारा 3 सब क्लॉज 4 के अंदर होगा और मुख्यालय धारा 3 सब क्लॉज 5 के अंदर मुख्यालय होगा। 4 के अंदर अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब याद रखना, यहाँ पे केवल इसी आयोग के अंदर केंद्र सरकार ने बनाया, राष्ट्रपति ने नियुक्ति करी, और कहीं पे भी नियुक्ति नहीं होगी, वहां पे केंद्र सरकार ही नियुक्ति करेगी। राष्ट्रपति एक 6 सदस्यों की एक समिति बनाएगा, जिसके अंदर 2 तो LOP हो जाएंगे, राज्यसभा लोकसभा के LOP हो जाएंगे, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया और राज्यसभा का उपसभापति हो गया। ठीक। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो जाएंगे। कार्यकाल होगा इसका 3 साल 70 ईयर, 3 साल और 70 ईयर। ठीक है। मैं शुरू के जो 3 पढ़ाऊंगा उसके अंदर 3-3 साल ही होगा कार्यकाल, ये भी याद रखना आप। ठीक है। पदमुक्ति और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, पदनियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, ये धारा 6 के अंदर है। हटाने की बात होगी धारा 5 के अंदर, हटाना और त्यागपत्र हटाना। त्यागपत्र राष्ट्रपति, नियुक्ति भी राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति द्वारा, और अध्यक्ष और सदस्य दोनों देंगे। उसके अंदर हटाना के साबित करता या असमर्थता और हर्ष का आदमी सुप्रीम कोर्ट जांच कर लेगी, और दिवालिया इनके अंदर होगा तो इनके अंदर कोई जांच नहीं होगी। फिर वेतन भत्ते धारा 8 के अंदर है, आयोग के अधिकारी धारा 11 के अंदर, आयोग के अधिकारी और कर्मचारी धारा 11 के अंदर, और वेतन और भत्ते धारा 8 के अंदर। अब अध्याय 3 हो गए। अध्याय 3 है 12 से 16। वैसे ऊपर वाली धारा याद रखो तो रख लो, लेकिन फिर भी अगर आप 5-6 बार पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएंगे। और फिर भी मैं आपको एक ऐसे जूम कम करके और आपको धाराएं दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको याद करने के अंदर आसानी होगा। ठीक है। देखो 1, 2, 3 तो गठन तक समान रखना। 4 के अंदर अध्यक्ष नियुक्ति नियुक्ति। अब नियुक्ति जयपुरी भाषा में पूछते हैं, नियुक्ति घटा 6 नहीं पढ़ना, नियुक्ति घटा 6 से 4 हो गया। कार्यकाल हो गया, फिर हटाने की प्रक्रिया हो गई। ठीक है। अब धारा 12 और 16 के अंदर, 12 के अंदर आयोग के कार्य और शक्तियां, इनसे मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी धारा में कौन सी है। तो फिर आप कार्य के अंदर बड़ी धाराओं में जाना। 1, 2, 3 के अंदर तो गठन संरचनाएं, कार्यकाल और पदावधि बीच, और बीच के अंदर पदावधि, नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति में चला जाना, और लास्ट के अंदर जो धाराएं होंगी ना 13, 14, 15, 16, 20 तक, उनके अंदर आप कार्य और इनके अंदर रिपोर्ट वगैरह के अंदर चले जाना। आयोग के कार्य और शक्तियां, ये जेल व बंदी गृहों का निरीक्षण कर सकता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सराहना कर सकता है, न्यायालयों में लंबित मामलों में हस्तक्षेप करना और निपटारा करवाना, हिंसा संबंधी, मानवाधिकार के संरक्षण हेतु जागरूकता और अनुसंधान करवाना, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता का प्रभावी क्रियान्वयन करना जो मानवाधिकार से संबंधित हो, मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना, स्वतः भी कर सकती है, मतलब स्व प्रेरणा भी से कर सकती है, ये चाहे मामला कोर्ट में पेंडिंग हो, जांच में सिविल कोर्ट की इसके पास शक्तियां हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये अपन पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका गठन 2006 के अंदर किया गया था। 6 वर्ष का कार्यकाल है, मुख्यालय जनेवा के अंदर है, सदस्य 47 है। अब जो मैं पहले बता रहा था 2019 के अंदर क्या संशोधन हुए थे। 2019 से पहले कार्यकाल 5 साल था, अब 3 साल कर दिए गए। सदस्य पहले 2 थे, अब सदस्य वो 3 हो गए, जिसमें एक महिला। जो अपन पूरे थे ना विधि ज्ञाता, मानवाधिकार के ज्ञाता, उनके अंदर 3 सदस्य हो गए, पहले 2 ही सदस्य थे। और पहले क्या था, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ना, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश वो अध्यक्ष हो सकता था। हमने कहा कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो अध्यक्ष हो सकता है, चाहे वो कैसा 7, 8 क्यों ना हो। फिर 32 के अंदर केंद्र सरकार इनको अनुदान देगी, वो 32(1) के अंदर वही सेम बात लिखी हुई है। 32(2) के अंदर क्या ये कुछ खर्चे करेगा वो लिखा हुआ है। 34 के अंदर कहा कि वार्षिक रिपोर्ट CAG के परामर्श से रिपोर्ट तैयार करेगी। 33 तो ये खुद तो कर सकती है, लेकिन एक जना और ले लिया इसलिए 34 होगी। 42 के अंदर है कठिनाइयों को दूर करना, 42 के अंदर है कठिनाइयों को दूर करना। अब इसके आगे इसके जो अध्यक्ष हैं उनको पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जितने भी अध्यक्ष बने सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा डीप के अंदर जाता हूं, तो मैं क्या पहला और लास्ट के अलावा बीच के थोड़ी याद कर लेता हूं। और बीच के अंदर याद करने है कि कल को थोड़ा बहुत भी दिमाग के अंदर किसी कोने में अटक गया तो क्वेश्चन सही हो सकता है, वरना तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, नहीं करना होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखो पहला अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, मैंने आपको ऊपर ही बता के आया हूँ। रंगनाथ मिश्र की सिफारिश के ऊपर इसका गठन किया गया था। ये देखो ऊपर आपने मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये लिखा हुआ न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की सिफारिश कर 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993, 12/10/1993 को।
इसके बाद में देखो रंगनाथ मिश्र के वेंकटचलैया और उसके बाद में वर्मा, वेंकटचलैया वर्मा। और इससे पहले आपको मैं निर्वाचन आयोग के पढ़ा के हैं, तो उसके अंदर भी देखना आप तीसरा जाके, तीसरा वर्मा ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी तीसरा है, वहां के वेंकट, यहाँ पे वहां पे सुब्रमण्यम है और तीसरा वर्मा, ठीक है। और अब वर्मा है। अब इसके बाद में आनंद पटना गए बाबू से मिलने, आनंद पटना गए बाबू से मिलने, कौन से आनंद पटना गए बाबू से मिलने, पटना है, पाटना वैसे नाम है इसका, लेकिन अपन पटना याद करेंगे। फिर मथुरा भी गए, बालकृष्ण ने मिले बाबू से। आनंद कहाँ से गए, आनंद कहाँ गए, पटना गए बाबू से मिलने, मथुरा गए बालकृष्ण से मिलने। उसके बाद में दत्तूर अरुण कुमार मिश्र, दत्तूर अरुण कुमार मिश्र और वी राम सुब्रमण्यम, वी राम सुब्रमण्यम। अब मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी जो वर्तमान के अंदर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ऐसे याद कर लेता हूँ। और रंगनाथ मिश्र पहले थे, मेरे को याद है, ठीक है। इसके सदस्य कौन है, देखो देखो आप ऐसे याद कर लेना। देखो मैं आपको, देखो रंगनाथ मिश्र से आपके इसके सदस्य याद कर लेना, रंजन पंडाकी, रंगनाथ मिश्र से आप कर लेना रंजन पंडाकी, वी रामास्वामी से कर लेना विजय भारती, वी रामास्वामी से कर लेना विजय भारती, और उसके बाद में प्रियंका, ऐसे याद हो जाएंगे। अब लेकिन आप दो तो याद रखना, रंगनाथ मिश्र को याद रखना, वी रामास्वामी को याद रखना। सुब्रमण्यम वर्मा आपको याद ना हो, आनंद के साथ में पटना गए बाबू से मिलने के, मथुरा गए बालकृष्ण से मिलने के लिए, उसके बाद में दत्तूर अरुण मिश्र, दत्तूर अरुण, ठीक है। आयोग के सामने कुछ चुनौतियां भी उनको दे। कार्य सीमा में सैन्य व अर्धसैनिक बलों को अलग रखा गया है। जांच है तो कोई विशेष तंत्र नहीं है इनके पास। सिफारिश से कर सकती है, जुर्माना या क्षतिपूर्ति नहीं दे सकती। संसाधनों के पास इनके पास अपर्याप्तता है। 1 वर्ष से कम घटित मामलों, इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको 5 वर्ष लिखाएगा, लेकिन वहां पे के 1 वर्ष से पुराने मामलों के अंदर ये जांच नहीं कर सकते। और जांच किसी अगर कहीं पे भी कोई भी आयोग के अंदर लंबित है या न्यायालय में लंबित है तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आपको इसके अंदर 3 बातें याद रखनी है। 1990 का यूएन शिखर सम्मेलन था, उसके अंदर बाल अधिकारों की घोषणा की गई। 2003 के अंदर एक चार्टर अंगीकृत किया गया था, और ये 1992 के अंदर भारत ने स्वीकार कर लिया था। 2003 में हमने चार्टर कर दिया। 2003 के चार्टर के बाद में 2005 का अधिनियम बन गया था, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। अब आपको जहां तक मेरे का ये इल्यूजन है, वैसे मान रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वो क्या आएगा, जितने भी आयोग हैं उसके जो अधिनियम बने हैं उनकी तारीखें मैच करवाएगा आपसे, वो तारीखें मैच कराएगा, साल मैच कराएगा। लेकिन आप ऐसे याद रखना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के अंदर हुआ। देखो ऐसे किस इसको याद करने के, देखो 5 साल का बालक होता है, और बाल कैसा होता है, 5 साल का होता है, 6 साल का करते हैं उसको स्कूल भेज देंगे तो बालक नहीं रहेगा, वो अब छात्र बन जाएगा। तो 5 साल 2005 के अंदर, 2000 चार्टर पहले आते थे तो 2 साल पहले चार्टर आ गया, 2 साल बाद के अंदर अधिनियम आ गया, और अपन ने लागू करवा दिया 20 जनवरी 2006 के अंदर, 20 जनवरी 2006 के अंदर इसको लागू करवा दिया। अब इसको लागू करवाने की तारीख भी याद करना, बाल अधिकार के अंदर 6 शब्द है, 2006 के अंदर लागू करवा दिया। 3 के अंदर चार्टर, 5 के अंदर यह अधिनियम आ गया, 6 के अंदर हमने लागू करवा दिया, ठीक है। अधिनियम 2005 की कुछ धाराएं हैं। धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम और विस्तार है। धारा 2 के अंदर परिभाषाएं हैं। धारा 3 के अंदर आयोग का गठन और उसकी संरचना। अब गठन कैसे, गठन कौन करेगी, केंद्र सरकार। देखो वहां पे भी केंद्र सरकार मानवाधिकार का आयोग का गठन कर रही थी, पर नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति नियुक्ति करा। त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति को। यहाँ पे संरचना, वहां पे संरचना थी 1+5+7, यहाँ पे संरचना 1+6। बोले 7 सदस्य हटाओ, हम तो 1+6 कर लेंगे, उनमें से 2 महिलाएं हो जानी चाहिए, ठीक है। धारा तो 4 के अंदर नियुक्ति केंद्र सरकार, वहां पे कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था मानवाधिकार केंद्र आयोग, और प्लस 6 सदस्यों की समिति कर रही थी। यहाँ पे कहा केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार 3 जनों से काम चला लेगी, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा गठित वो कमेटी होगी, जिसकी अध्यक्षता ये महिला एवं बाल विकास मंत्री करेगा, वो करेगा। कार्यकाल वहां पे बोले 3 साल 70 वर्ष है, वहां पे यहाँ पे बोले 3 साल 65 वर्ष तो अध्यक्ष के लिए है, और 60 वर्ष सदस्यों के लिए। ये 2 ही है, एक तो हरित है और एक ही ये जो बाल अधिकार। इनके अंदर अध्यक्ष और कार्यकाल इनके बीच में थोड़ी उम्र का ऊपर नीचे है, और हम सभी में सेम है, ठीक है। और देखो आपको मैं फिर बता देता हूँ, 3 साल है मानवाधिकार, 3 साल है बाल अधिकार की, 3 साल है महिला आयोग की, 4 साल है सतर्कता आयोग की, और 5 साल है अपने हरित की, ठीक है। ये इस कार्यकाल के बारे में बता दी आपको, ठीक है। कार्यकाल और सेवा सत्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 ही कार्यकाल। मानवाधिकार के अंदर पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, हाँ कितनी बार भी कर सकते हो। इसके अंदर पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, हाँ 2 बार कर सकते हो, मैक्सिमम 2 कार्यकाल ले सकते हो। लेकिन कौन करेगी, त्यागपत्र किसको, केंद्र सरकार को। वहां त्यागपत्र राष्ट्रपति को, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करा था, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। यहाँ पे नियुक्ति केंद्र सरकार, त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को। वेतन व भत्ते केंद्र सरकार तय कर देगी। पद से हटाना होगा, धारा 7 के अंदर
कारण क्या हुआ, दिवालिया सवैतनिक नियोजन लगने पर और 3 बैठक के अंदर आप अनुपस्थित हो गए, तो ये याद रखना, 3 बैठक के अंदर अनुपस्थित हो गए तो आपको हो जाएगी सुनवाई के अंदर अवसर देंगे, रिक्तता बढ़ने की, रिक्त अगर पद रिक्त करने हो गया तो वो 90 दिन के अंदर भरो, पद रिक्त हो गया तो कितने दिन के अंदर भरो, 90 दिन के अंदर भरो। और शेष अवधि के लिए होगा व्यक्ति, रिक्ततियां होने के कारण कल को कोई काम किया गया तो वो काम मान्य होगा, कार्यवाही की गई तो मान्य होगा, कहीं कोई पद रिक्त तो इसके अंदर फिर भी कार्रवाई की गई तो मान्य होंगी वो कार्यवाही। धारा 10 के अंदर है, कार्यों का संचालन में प्रक्रिया, आयोग की 2 बैठकों के बीच में मैक्सिमम 3 माह का अंतर होगा, निर्णय होगा बहुमत से। आयोग के कार्य, और ये अध्याय 3 के अंदर धारा 13 में लिखे हुए हैं आयोग के कार्य और 12 में लिखे हुए हैं आयोग के कार्य, बाद में पढ़ेंगे। फिर धारा 11 के अंदर आयोग के सदस्य, सचिव, अधिकारी और अन्य अधिकारी, आयोग के सदस्य, सचिव, अधिकारी और अन्य अधिकारी कर्मचारी। धारा 14 के अंदर है, जांच से संबंधित शक्तियां हैं, सिविल न्यायालय के पास शक्तियां, और सिविल न्यायालय की शक्तियां जो है 1908 से मिली हुई है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ देख लेना। जांच के पश्चात कार्यवाही, जांच के पश्चात ये कार्यवाही कर सकती हैं, इसके अंदर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है, पीड़िता के को अंतरिम सहायता दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रिट दायर करना हो तो अगर आवश्यक हो तो वो भी कर सकता है ये बाल संरक्षण आयोग। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, ये केंद्र सरकार को देगी, केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार या और विधान संसद के अंदर प्रस्तुत या राज्य विधानमंडलों के अंदर पेश की जाएगी। इसके बाद में जो आयोग के कार्य हैं उनको देख लेते हैं। कानून सुरक्षा उपायों की समीक्षा, कानूनों की जांच और समीक्षा, केंद्र को वार्षिक रिपोर्ट, अधिकार उल्लंघन, अतिक्रमण की जांच, पीड़ित बच्चों हेतु उपचार, विशेष जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन, अगर वो बालक से संबंधित है उनका कर लेगी, बाल अधिकार पर नवीन अनुसंधान करना हो, समाज में जागरूकता फैलाना हो, ऐसे मामलों की जांच नहीं होगी जो लंबित हो कहीं पे। और ये आपको एक बार इनकी जो भी कार्य है इनको देख लेना, एक छोटे मोटे कार्य ही हैं, और जिनकी धाराएं हैं इनको एक बार आप ऐसे देख लें, सरसरी तौर पे देख लेना, और कहीं मिलान वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं इनको दोबारा लास्ट के अंदर एक बार पढ़ने की कोशिश करूंगा, और आप वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा देख लीजिए इन धाराओं को, क्योंकि ये धाराएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में अगर अगला पेज खोलें तो अगला पेज के अंदर है अध्याय 6 के अंदर वित्त लेखा और सह परीक्षा। इसके अध्याय 6 की धारा 7 के अंदर है, केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान दिए जाएंगे, और धारा 29 के अंदर आयोग के लेखा और सह परीक्षा। धारा 35 में केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। अब मैंने यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों के अंदर लिख दिए हैं, वो आप देख लेना। इससे क्या होगी, आपको क्विक रिवीजन के अंदर होगी। धारा 1 नाम और विस्तार, धारा 2 परिभाषा, धारा 3 आयोग का गठन, धारा 4 नियुक्ति, धारा 5 पदावधि, 6 के अंदर वेतन और भत्ते, 7 के अंदर पद से हटाना, 8 के अंदर रिक्तियां, 9 के अंदर कार्यवाहियों की वैधता, 10 के अंदर कार्य संचालन और बैठकें, 11 के अंदर सचिव और कर्मचारी, 13 के अंदर आयोग के कार्य, जांच शक्तियां, 14 के अंदर, 15 के अंदर जांच के उपरांत कार्रवाई, 16 के अंदर वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट दी जाएगी, 17 के अंदर सरकारी अनुदान, 27 के अंदर सरकारी अनुदान, 29 के अंदर लेखा परीक्षा और ऑडिट, 35 के अंदर नियम बनाने की शक्तियां। ये है अपना बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब अपने 3 बच्चे, 3 कौन कौन से बच्चे हैं, जो एक तो बच्चा है हरित वाला, एक बच्चा सतर्कता वाला, एक बच्चा है महिला वाला, ये अपने 3 बच्चे हैं। अब मैं इनको क्या उल्टा पढ़ूंगा, उल्टा पढ़ने से आपको चीजें ज्यादा याद होंगी, ठीक है। अब मैंने जैसे हरित वाले इनको उल्टा पढ़ के याद कर सकता है, और ये छोटे भी हैं। हरित, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग। अब ऐसे देखो याद करना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग, आप इनको साल मत याद करना, आप इनके याद करना ये वर्ष जो हुए थे ना, इनके वर्ष याद करना, ठीक है। जैसे भारत गणराज्य 61वें वर्ष के अंदर हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था, 61वें वर्ष के अंदर हुआ था, तो ये 18 अक्टूबर 2010, कब, 18 अक्टूबर 2010। अब मेरे को तो ऐसे याद है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से हुआ था ना 1940 के अंदर, तो वो 17 अक्टूबर को हुआ था, तो ये 18 अक्टूबर को हरित वाला, कि व्यक्ति जाएगा एक एक पेड़ लगा के आएगा, और 18 को पेड़ लगा दिया उसके अंदर, तो अधिकरण आयोग हो गया, तो वैसे याद कर रखा है मैंने इसको, ठीक है। अब देखो ये हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को। देखो अब आगे के अंदर इसके अंदर 2 सम्मेलन हुए थे, तो आप ऐसे याद रखना, स्टॉकहोम, ऐसे होम याद हो गया, रैसे रियो डी जनेरो। स्टॉकहोम के अंदर सम्मेलन हुआ था 1972 के अंदर, रियो डी जनेरो के अंदर हुआ था 1992 के अंदर, जून के अंदर ही होंगी, क्योंकि बरसात वगैरह जून के अंदर स्टार्ट हो जाती है, जून के अंदर क्या मानव पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हुई थी, या मानव पर्यावरण संरक्षण और विकास हुआ था, उसको न्यायिक पहुंच देने की बात की गई थी। अनुच्छेद 21 के अंदर स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, जीवन के हिस्से का अधिकार। स्वस्थ पर्यावरण है वो जीवन के इस अधिकार, जीवन का अधिकार है अपने, और उसका हिस्सा एक है, ठीक है। अब इसके अध्याय 3 है, अध्याय 1 के अंदर धारा 1 और 2 है। धारा 1 नाम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 है। आपसे ये आएगा 2010 दे देगा, 2005 दे देगा, 2003 दे देगा, और 1992 दे देगा।
तो अब मैं पहले आपको बच्चे वाला पढ़ा के आया हूँ। तो मैंने कहा था चार्टर 3 के अंदर है, अधिनियम 5 के अंदर है, 6 के अंदर लागू करवा दिया आपने। तो बाल उसके अंदर 10 के अंदर, और हरित वाला 2010 के अंदर। ऐसे ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। धारा 2(1) के अंदर दुर्घटना, धारा 2(ग) के अंदर पर्यावरण, धारा 2(ख) के अंदर अध्यक्ष होगा, ठीक है। अध्याय 2 के अंदर धारा 3 के अंदर स्थापना केंद्र सरकार करेगी। वहां पे केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। मानवाधिकार में केंद्र सरकार, बाल अधिकार में केंद्र सरकार, हरित में केंद्र सरकार। बस आप ये याद रखना। इसके अलावा जो महिला है उसके अंदर भी केंद्र सरकार। बस आप ये रखना, सतर्कता के अंदर संसद करेगी। देखो, स्थापना धारा 3 के अंदर स्थापना केंद्र सरकार जो अधिनियम से मिली शक्तियों को यूज करेगी। धारा 4 के अंदर संरचना। देखो 4 शब्द हैं तो याद रखना संरचना। संरचना में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, 10 से 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होंगे और विशेषज्ञ सदस्य होंगे 10 से 20 पूर्णकालिक, ठीक है। योग्यता एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, या होगा विज्ञान और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट हो या मास्टर हो, उसको 15 साल का। कितने आपसे क्वेश्चन गलती से भी ये करवा देगा, 10 साल का करा देगा, लेकिन यहाँ पे रखना 15 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। धारा 6 के अंदर नियुक्ति, तो वहाँ पे हम धारा 4 के अंदर नियुक्ति पढ़ रहे थे, यहाँ पे आप पढ़िए धारा नियुक्ति घटक 6। तो घटक 6 के अंदर ये अपने जयपुरी भाषा के अंदर बोलते हैं अध्यक्ष भारत सचिव के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के अंदर। अध्यक्ष होगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति है, उनसे परामर्श होगा और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अन्य सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। धारा 7 के अंदर कार्यकाल, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इससे पहले अपन जो 2 पढ़ के आए हैं उनके अंदर पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, इनके अंदर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अब याद रखना यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन दे रखी है। तो हरित के अंदर अब पेड़ का कोई पेड़ छोटा होता है, कोई पेड़ बड़ा होता है, उसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। तो उसी प्रकार याद रख लेना इनको। अध्यक्ष होता है, उसका अधिकतम आयु 70 वर्ष वो इसके अंदर रह सकता है। उसका कार्यकाल अधिकतम 70 वर्ष आयु हो सकता है। कार्यकाल तो ये सभी के 5 है। अध्यक्ष का 70 वर्ष है, न्यायिक सदस्य का 67 वर्ष है और विशेषज्ञ सदस्य का 65 है। अपन पढ़ के एक अध्यक्ष होगा, न्यायिक सदस्य होंगे 10 से 20 और अन्य सदस्य भी होंगे 10 से 20। तो इनका तो 67 साल है, इनका 65 वर्ष है और इनका 70 वर्ष है और सभी का 5-5-5। तो ये तो है ही। तो आप इनको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और पुनर्नियुक्ति कोई पात्र नहीं है, पुनर्नियुक्ति का कोई पात्र नहीं होगा। सभी ऊपर भी मैंने लिख रखा है पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। त्याग पत्र और निष्कासन, धारा 8 के अंदर है त्याग पत्र केंद्र सरकार को देंगे। धारा 9 के अंदर वेतन और भत्ते, उसके अंदर अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। धारा 10 के अंदर हटाना और हटाएगी कौन, केंद्र सरकार। सीजीएससी परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी। जांच किसे, दिवालिया, अपराध, असमर्थता, वित्तीय हित या पद का दुरुपयोग है। धारा 11 के अंदर कार्यवाही अध्यक्ष, धारा 1 के अंदर अध्यक्ष वाला था, धारा 11 के अंदर कार्यवाही अध्यक्ष केंद्र सरकार, 13 के अंदर शक्तियां। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा, दिए तो नॉर्मल क्वेश्चन सबको आ जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, वहां पे देखो आपने इससे पहले राष्ट्रीय हरित पढ़ के आए थे, उसके अंदर मानवाधिकार वाले में पढ़ के आए थे। 90 दिन के अंदर आपको वहां पे वो सदस्य नियुक्त करना पड़ेगा। यहाँ पे कहा कि 90 दिन के सदस्य नियुक्त करना होता है। यहाँ पे यह कहा कि विवाद हो 6 माह से पहले। मानवाधिकार के अंदर 1 साल है। उचित कारण होने पर 60 दिन के और दे देंगे कि अगर कोई मतलब इसकी शक्तियां है उसके अंदर 60 दिन और दे देंगे हम। अगर विवाद की स्थिति के अंदर 6 माह तो है, 60 दिन और दे देंगे। शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा तय की जाए। सिविल न्यायालय के और दीवानी न्यायालय के पास, इसके पास सिविल को इन में कहते हैं दीवानी, उसके पास शक्तियां होंगी। अब देखो, इसके प्रथम अध्यक्ष और अंतिम अध्यक्ष ये ना याद करना आप। इसके प्रथम अध्यक्ष ये ना करना, आप ऐसा करना इसके सारे अध्यक्ष याद कर लेना, क्योंकि इसके 4 ही अध्यक्ष बने हैं तो सारे याद कर लेंगे। तो इससे क्या हो गया, आपको ऐसे दिमाग में नहीं रहेगा उसका अध्यक्ष प्रथम कौन सा मालूम है। इसके 4 अध्यक्ष के हरित के अंदर 3 शब्द हैं, इसके अध्यक्ष हैं 4। और यह हुआ कब था, ये 2010 के अंदर हुआ। तो आप ऐसे भी याद रखना, 4 सदस्य हरित के अंदर है, लास्ट के अंदर 4 कौन कौन से, देखो आप इसको ट्रिक से याद कर लेना। लाटा ने स्वतंत्र रहकर आदर्श प्रकाश की खोज की। लाटा ने स्वतंत्र रहकर आदर्श प्रकाश की खोज की। तो नाम कौन सी है, लाकेश्वर लाटा, स्वतंत्र कुमार, आदर्श कुमार गोयल, प्रकाश श्रीवास्तव। देख, हरित को लिए प्रकाश जरूरी होता है तो प्रकाश श्रीवास्तव। इससे मैं महिला आयोग पढ़ाऊंगा था, वहां प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब प्रकाश से आप ये कहना, हरित के लिए प्रकाश जरूरी होता है, प्रकाश और आदर्श प्रकाश जरूरी है, आदर्श प्रकाश और स्वतंत्र प्रकाश की जरूरत है, स्वतंत्र और लोकेश्वर लाटा। अब इनके नाम, ये लाटा सही नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लाटा ने स्वतंत्र रहकर आदर्श प्रकाश की खोज की, ठीक है। और ये 2028 तक इनका कार्यकाल है। इससे पहले ये कलकत्ता के अंदर थी, ये याद रख लेना आप, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं,
केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन पढ़ेंगे? केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वतंत्र स्वायत्तशासी संसद के प्रति उत्तरदायी है। याद रखना, वो सारे केंद्र सरकार बना रही थी, ये संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्थिर संस्था है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी संस्था है, तो वो आपको नाम इनमें से नाम दे देंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1962-64 की के संथानम समिति थी, 1962-64 की के संथानम समिति थी, उसने सिफारिश की थी भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक आयोग बना दो, प्लस शैक्षिक योग्यता लेके आ जाओ चुनावों के अंदर। कौन लेके आओ? शैक्षिक योग्यता लेके आ जाओ चुनावों के अंदर। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1988 के अंदर। लागू कब कर दिया गया था? 2003 के अंदर। केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003, हरित अधिन आयोग 2010, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये 2000 बाल अधिकार 2005 के अंदर। ये आपसे मिलान करवा लेंगे। भारतीय गणराज्य का 54वें वर्ष का, वो 61वें वर्ष का था हरित वाला, ये 54वें वर्ष का है। ठीक है, आप याद रख लेना। और 2004 के अंदर पब्लिक डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बिल भी आया था। पब्लिक डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बिल भी आया था। प्रतीक चिन्ह कैसा है? आंख के अंदर सी लिखा हुआ है और वो भी नीले रंग का। और नीला रंग किसको? अवैध और अनुचित कार्रवाई को करता है, रिप्रेजेंट। डिजाइन है बिना सरकार ने बनाई थी। धारा 3(1) के अंदर गठन, धारा 3(2) के अंदर संरचना बहुसदस्य 1+2 सदस्य हैं। योग्यता क्या होगा? सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा केंद्र होनी चाहिए। सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा केंद्र। यहाँ पे जज का कोई काम नहीं है, जज पहले जांच करेगा तभी आएगा, यहाँ पे कोई जज का कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार गठन करेगी, एक सदस्य को नियुक्त करेगी। केंद्र सरकार आयोग के अंदर क्या करेगी? एक सदस्य को नियुक्त करेगी। कार्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। धारा 4 के अंदर नियुक्ति, वो भी कौन? प्रेसिडेंट करेगा। सिफारिश किसकी? 3 जनों की। किसकी? और इसके अंदर गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री महिला वालों में आएंगे। गृह मंत्री नहीं है, केंद्रीय, हाँ गृह मंत्री यहीं पे, केंद्रीय मैं भूल गया था, सॉरी केंद्रीय गृह मंत्री यहीं पे अंदर हैं। और नियुक्ति घटक 6, वहाँ पे 6 के अंदर, हरित के अंदर 6 के अंदर पूछ रहे थे, नियुक्ति घटक 6 और यहाँ पे नियुक्ति घटक 6 पढ़ना अपने को। ठीक है, कार्यकाल 5 के अंदर होता है। कार्यकाल 4 वर्ष और 65 वर्ष, 4 वर्ष और 65 वर्ष। मैं आपको पहले बता के आया था। मानवाधिकार आयोग 3 साल, बाल अधिकार 3 साल, महिला आयोग 3 साल, हरित 5 साल और सतर्कता आयोग 4 साल। ठीक है, इनके आगे 65-66 है, वो ये आपने याद कर लेना। कार्यकाल में पेच ये है कि ये 2 बार से बन सकता है, लेकिन कभी भी कार्यकाल इसका 4 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा, यह याद रखना। 4 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा इसका कार्यकाल। त्याग पत्र किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, वेतन और भत्ते 5-7 के अंदर लिखा हुआ है, यूपीएससी के समान है। वेतन और भत्ते यूपीएससी के समान है, अध्यक्ष के उनके साथ। पदच्युति हटाना धारा 6 के अंदर है। साबित कदाचार ये असमर्थता और जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में राष्ट्रपति हटा देगा। जांच के दौरान भी निलंबित कर सकता है। अन्य कौन? दिवालिया, अनैतिक और चरित्र निंदा, अनैतिक है ये, अनैतिक मैंने ऐसी दिया, मानसिक और शारीरिक। 7 के अंदर सेवा शक्तियां, 8 के अंदर शक्तियां, 11 के अंदर सिविल न्यायालय की शक्तियां, 14 के अंदर वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, जो संसद के अंदर प्रस्तुत करेगा। अब इसके जो सदस्य हैं, जो सतर्कता आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य हैं, वो लास्ट के अंदर में लिखे हुए हैं। अब मैंने इसको याद करने के लिए लगा रखा है। प्रकाश श्रीवास्तव थे हरित के, और इसके हैं प्रवीण श्रीवास्तव। तो मैंने कहा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नहीं, प्रवीण श्रीवास्तव, ये है किसके? सतर्कता के। फिर NG वहां पे तो कौन से? रंगनाथ स्वामी थे। कौन से? मानवाधिकार के अंदर। यहाँ पे NS राव, रंगनाथ थे, रंगनाथ। और यहाँ पे जो सतर्कता के हैं वो है NS राव। अब कभी कभी क्या होता है कि 1-2 आगे पीछे भी पूछ लेते हैं। इसके अंदर महिला अध्यक्ष कोई नहीं बनी है, लेकिन सदस्य बनी थी रंजना कुमारी। सदस्य कौन बनी थी? रंजना कुमारी बनी थी। प्रवीण को है वो 21वें, उससे पहले थे सुरेश पटेल। अब कभी कभी को क्या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को 2023 के अंदर राष्ट्रीय सतर्कता आयोग का सदस्य अध्यक्ष चुना गया है, वो किसको अपने पद से हटा के बने थे? वहां पे क्वेश्चन ऑप्शन आया था सुरेश पटेल थे, उसके बाद में प्रवीण बन गए थे, पटेल से प्रवीण बन गए थे। NS बी के आचार्य, दूसरे बी के आचार्य, पहले NS राव। वर्तमान में आयुक्त कौन है जो केंद्र सरकार के नियुक्त करेगी? वो है राजीव। वर्तमान में आयुक्त कौन है? वो राजीव है। ठीक है, राजीव बगड़िया सर ज्योग्राफी के टीचर भी हैं, तो वो सतर्कता के साथ पढ़ाते हैं, तो मैंने ऐसे याद कर लिया। आप कैसे भी याद करना, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप कोई मतलब नहीं होता कि आप ऐसे कोई किसी को याद होते हैं, अरे एट द एंड क्वेश्चन सही होना होता है कि आपको कैसे याद हो। मेरे को कैसे जरूरी है नहीं, जैसे याद है वैसे आपको याद हो जाए, नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार आप कैसे भी याद करो, लेकिन एट द एंड ये होता है कि आपके क्वेश्चन सही हुआ या मेरा क्वेश्चन सही हुआ। बस मेरा सही हो गया तो मेरे वाली ट्रिक सही थी, आपका क्वेश्चन हो गया था आपके वाली सही है। चलो अब पढ़ते हैं अपन महिला वाला पढ़ते हैं, इसके बाद में महिला वाला। राष्ट्रीय महिला आयोग ये अंतिम है। देखो मैं फिर आपको याद कराता हूँ, 2005
बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 2010 हरित। 2000 ये अपने 2003 ये अपना अभी पढ़ के आए हैं जो सतर्कता, ये देखो ये 2003 सतर्कता वाला। और महिला वाला है, महिला वाला अपन याद रखना 1990 सबसे पहले महिलाएं आएंगी, उसके बाद में सतर्कता आ जाएगी, सतर्कता के बाद में बाल अधिकार वाला 2015 के अंदर आ जाएगा और 2005 के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद में आ गया हरित वाला। ये भारतीय गणराज्य का 41वां, देखो 41वां था महिला वाला, 54वां था सतर्कता वाला, और 61वां था अपना वो हरित वाला। तो आप यहाँ पे लिखा देखो ये कौन सा 41वां, मैं इनमें अभी चेक कर लेता हूँ। 54वां था क्या ये 54वां था मेरे सामने, 54वां था ये, और हरित वाला था, सतर्कता वाला 54वां था, और हरित वाला था 61वां हरित वाला था, जहाँ तक मेरी याद है 61वां। देखो हरित वाला 61वां। तो आप ऐसे लिखना है महिला, सतर्कता और हरित, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये मानवाधिकार आयोग आ गया, महिला वाला ये रहा, ठीक है। और एक अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग के 1990 के अंदर भारतीय गणराज्य का 41वें वर्ष के अंदर संसद द्वारा पारित हुआ था। 1990 के अंदर जो अधिनियम था वो 20वां था। गठन 31 जनवरी 1992 को, 31 जनवरी 1992 को हुआ। सर्वाधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, आप ऐसे याद रखना। मेरे को आप फंबलिंग हो गई ना, भी याद नहीं रहा सही तरीके से। नौडल विभाग है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। धारा 1 के अंदर नाम है विस्तार संपूर्ण भारत में। धारा 1(3) के अंदर उस तारीख को लागू करना जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। अधिसूचना 3 अगस्त 1990 को जारी हुई थी। परिभाषा धारा 2 के अंदर 3 के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन है और संरचना है। इसके अंदर 7 सदस्य हैं, 1+5+1। महिला के अंदर वुमेन, ऐसे वुमेन है ना, तो वह सब याद रखना, वुमेन होता है, और वुमेन के अंदर 5 ही शब्द होते हैं, इसलिए 5 सदस्य 1+1, ठीक है। नियुक्ति के अंदर सरकार करेगी। अनिवार्यता कम से कम 1 SC और 1 ST की महिला हो। वहाँ पे महिला मानवाधिकार आयोग में कह रहे थे कि एक महिला भी होनी चाहिए, यहाँ पे कहा महिला तो हो गई, सारी महिलाएं ही महिलाएं, तो कहा 1 SC कर दो, 1 ST के सदस्य कर दो। इसके अंदर धारा 4 के अंदर कार्यकाल है, धारा 4(2) के अंदर है त्याग पत्र, वो केंद्र सरकार को देगी। कार्यकाल 3 साल, मानवाधिकार का 3 साल, हरित का 5 साल, सतर्कता का 4 साल, महिला का 3 साल है, और बाल अधिकार संरक्षण का 3 साल है। और पद से हटाना होगा दिवालिया या अपराध और या 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित हो जाए। धारा 10 के अंदर शक्तियां और आयोग के कार्य हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, संविधान को कानूनों के तहत सुरक्षा उपायुक्त जांच है, शिकायतों को स्वतः संज्ञान है, जेल रिमांड होम का निरीक्षण कर सकता है। भूमिका केवल सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं होती है। अधिकारों की रक्षा, शिकायतों पर एक्शन, मुकदमों में मदद। और उसके बाद में धारा 10(4) के अंदर इसके पास शक्तियां हैं, किसी को भी समन भेजना, पेश होने की मजबूर करना। किसी को सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, तो आप किसी को समन भेज सकती हैं, पेश होने को मजबूर कर सकती हैं। शपथ पर गवाही लेना या शपथ के दस्तावेज मांगना। एक याद रखना, हर लीगल ऐप है ये महिला आयोग से संबंधित है, ठीक है। धारा 13 के अंदर ये वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, और धारा 14 के अंदर रिपोर्ट ये केंद्र सरकार संसद में पेश करेगी। आयोग के कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया विनियम 2005 के अंदर बनाई गई थी। शिकायतें खारिज कर सकती है अगर कोई गुमनाम है या अधूरा नाम है, राज्य आयोग में लंबित हो, न्यायालय में लंबित हो, या पहले ही कोई निर्णय दे चुका है आयोग, तो महिला से संबंधित ना हो, या आपस में दीवानी मामले हो, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट वाले हो तो उनके अंदर। अब ये अध्यक्ष है, ये आपने याद करने, महिला आयोग के अध्यक्ष मैंने तो 2 याद कर रखे हैं इसके अंदर, और मेरे याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी याद करवा देता हूँ आपको। महिला के अंदर कोई ऐसे याद रखना, बड़ा नाम है पटनायक, और यह है राहटकर। पटनायक और राहटकर, पटनायक पहले वाले थे, राहटकर तो PR। महिला के अंदर कौन है, PR करना चाहिए, PR है, तो पटनायक और राहटकर है। अब ये जयंती पटनायक और विजय राजकर, ये मेरे से याद नहीं होते, मैं तो एक शब्द याद करता हूँ। उसके बाद में पटनायक के बाद में गिरी आडवाणी, और उसके बाद में गिरिजा व्यास। गिरी आडवाणी गिरिजा व्यास 2 बार रही थी। गए भी वैसे भी 2 बार आए। फिर ममता शर्मा, रेखा शर्मा 1 बार कार्यवाहक रही थी, 2 बार अध्यक्ष रही थी। मतलब आपको ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन से रह रही थी, रेखा शर्मा रही थी। रेखा एक जो लंबी, कितनी भी लंबी कह सकते हो, तो रेखा 2 साल के रही थी, कार्यवाहक भी थे, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड भी था, ठीक है। अब ऐसे याद रखना, इसके सदस्य जो भी हैं, ये मैं बता देता हूँ, ये नाम सही नहीं लिखे, लेकिन वहाँ पे आपको नाम लिखे थे। जैसे ये डेमिला है, ये मैंने डेमिला लिख रखा है, नाम इसका डेनिला है। कौन है, डेनिला।
लेकिन आप अगर आपको डेमिला याद रह गया तो डेनिला भी याद रह जाएगा। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि इसके अंदर जो महिला वाले में मैं आता है महिला के अंदर, और इसके जो सदस्य हैं 3 उसके अंदर सभी में मैं है। तो ममता है, मजूमदार है और डेमिला है। तो डेनिला को डेमिला पढ़ लिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद सदस्य हैं, ये अपना आयोग पूरे हो गए, आप इनको याद कर लेना। मैं आपको फिर से एक बार इनके सदस्य आयोग हैं जो इनके दोबारा आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग, इसकी एक ये फोटो है, इसके बाद में एक दूसरे पेज के ऊपर ये है, ये 2 ही पेज के अंदर है और आप इसको देख लेना। मैं आपको इसके अंदर ये 2 ही है, इसके अंदर इतना खत्म हो जाता है। हरित आयोग के 4 अध्यक्ष हैं, अपने को बहुत है, लाटा ने स्वतंत्र रहकर आदर्श प्रकाश की खोज की थी। और उसके बाद में सतर्कता आयोग के 2 ही पेज हैं, आप इनको पढ़ लेना। और सतर्कता आयोग के बाद में इसके सतर्कता आयोग के अंदर अपने जो अधिकारी याद कर रहे थे उसके अंदर मैंने कहा MS राव है सर, तो वहाँ पे प्रकाश जी था, यहाँ पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। राम एक अंदर रंजना कुमारी बड़ी मतलब अध्यक्ष नहीं बनी थी, सदस्य थी, महिला थी, वो याद रखना। वर्तमान में राजीव है। राष्ट्रीय महिला आयोग के भी दो ही मेरे पास इसके अंदर पेज हैं, तो आप ये पहला पेज है वो देख लीजिए और इसके बाद में अगला पेज है वो देख लीजिए। महिला के अंदर मैंने आपको बता दिया हाटकर, ये हाटकर और पटनायक है। और उसके बाद में 2 बार गिरी आडवाणी गिरजा व्यास और फिर ममता रेखा। गिरजा व्यास 2 बार थी, ममता भी 2। मानवाधिकार आयोग के 4 से 5 पेज हैं, आप देख लीजिए। मानवाधिकार आयोग के 4 से 5 पेज हैं, सबसे पहले पढ़ लिया था आपने। हालांकि आपने अभी यहाँ तक देखा ही नहीं है इस वीडियो को, ये भी मेरे को पता है, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है, आप याद नहीं हो सकते भाई, मेरे ही याद नहीं हो रहे हैं, तब मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ कि दोबारा याद करूँ, तो आपके भी तो याद कहाँ भी होंगे, क्योंकि मैंने तो मेरे खुद ये नोट्स बनाए फिर भी याद नहीं हो रहे। तो आप देखते जाइए। ये अगला टॉपिक है, यहाँ पे आयोग के समक्ष चुनौतियाँ, ये मानवाधिकार आयोग खत्म हो गया। इसके बाद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये पहला पेज है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, ये दूसरा पेज ये है, और आप इनको देखते रहिए, पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग का तीसरा पेज है, और यहाँ पे ये पेज खत्म है, ये यहाँ पे ये पेज खत्म हो गए, और आप ये देखते रहिए ये। और निर्वाचन आयोग का पहला पेज ये है, आप देख लीजिए। दूसरा पेज इसके बाद में ये है, इसको देख लीजिए। तीसरा पेज ये है, इसको देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा पेज ये है, 5वां पेज ये है, 6ठा पेज ये है और 7वां पेज ये है। धन्यवाद।